नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। आदिम जनजातियों के घर घर अनाज पहुंचाएगी सरकार, छूटे परिवारों को जोड़ने की योजना। आदिम जनजाति डाकिया खाद्यान्न योजना पीटीजी से जिले के सभी आदिम जनजाति परिवार को जोड़ने की योजना तैयार की गई है। जिले के तोपचांची प्रखंड के चलकरी गांव में इस आदिम जनजाति के 50 परिवारों को केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी आदिम जनजाति डाकिया योजना का लाभ देना है। फिलहाल जिले में आदिम जनजाति के 50 परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा। एक बार फिर से सर्वे कर छूटे बिरहोर परिवारों को भी इस योजना का लाभ देने की तैयारी की जा रही है। जिला आपूर्ति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 50 परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा। सभी परिवार तोपचांची प्रखंड के चलकारी के रहने वाले हैं। आदिम जनजातियों के संरक्षण के लिए आदिम जनजाति डाकिया खाद्यान्न योजना पीटीजी को लागू किया गया है। इस योजना में सरकार की ओर से प्रत्येक परिवार को महीने में 35 किलो चावल दिया जाता है। खाद्य और आपूर्ति विभाग से जुड़े अधिकारी अनाज आदिम जनजाति के घरों तक पहुंचाते हैं। हर घर यह प्रक्रिया चलती है। इस सुविधा के कारण जनजाति परिवार को जन वितरण प्रणाली की दुकानों तक आने जाने की जरूरत नहीं होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अब नकल करने वालों की खैर नहीं, हर सेंटर में होगा एआई टूल का इस्तेमाल। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए अब परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल करेगी। इसका ट्रायल भी सफल रहा है। अब हर परीक्षा में नकली परीक्षार्थियों को पकड़ने के लिए एआई टूल्स का उपयोग होगा। हाल ही में एनटीए ने नोएडा, कोलकाता और रुड़की में ईपीएफओ सामाजिक सुरक्षा सहायक परीक्षा में बैठने वाले 3 मुन्ना भाई को एआई टूल्स के माध्यम से पकड़ा गया था। एनटीए के अनुसार ट्रायल के तौर पर दिल्ली के एक केंद्र पर परीक्षार्थियों के चेहरे की पहचान करने वाली मशीन लगाई गई थी। एक प्रत्याशी जब उससे गुजरा तो अलार्म बज गया। इससे अभ्यर्थियों को उसके असली परीक्षार्थी होने पर संदेह हुआ। फिर आधार नंबर के माध्यम से जांच की गई जिसमें उसकी तस्वीर सामने आ गई। सच्चाई सामने आने पर अभ्यर्थी ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली। इसी तरह कोलकाता और रुड़की में भी एक मामला सामने आया है जहां अभ्यर्थी दूसरे की जगह परीक्षा देने आए थे। रांची के चान्हों में करंट लगने से अखबार बांटने वाले की मौत, मुआवजे की मांग पर 100 के साथ सड़क जाम। रांची के चान्हों में करंट लगने से अखबार बांटने वाले एक हॉकर की मौत हो गई। मृतक का नाम रंजीत ठाकुर है। परिजनों ने मुआवजे की मांग की है। मुआवजे की मांग पर स्थानीय लोगों ने बीजूपाड़ा खलारी मार्ग को जाम कर दिया है। जोरदार प्रदर्शन चल रहा। पुलिस इन लोगों को समझा बुझाकर रोड खाली कराने की कोशिश कर रही है। 7वीं सोमवारी पर बाबा धाम में आस्था का सैलाब। राजकीय श्रावणी मेला 2023 की 7वीं सोमवारी है। इसे लेकर 3:51 से अर्घा के माध्यम से देवघर में बाबा मंदिर में जलार्पण शुरू हो गया था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा को लेकर उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी विशाल सागर रूट लाइन के अलावा अहले सुबह से बाबा मंदिर प्रांगण में उपस्थित थे। श्रद्धालु नंदन पहाड़ से कतारबद्ध होकर तरीके से जलार्पण के लिए अपनी बारी का इंतजार में खड़े दिखाई दिए। मिली जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर पहले ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। मंदिर परिसर में स्वास्थ्य शिविर ओपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। वहीं एनडीआरएफ की टीम भी पूरी तरह से चौकस है। वे शिव गंगा में डुबकी लगाने वाले हर श्रद्धालुओं पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। वहीं सूचना सहायता कर्मी भी भोलेनाथ के दर्शन करने वाले की सहायता कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। विधायक आलोक चौरसिया की उम्र जांच कराने सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केएन त्रिपाठी। हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट। पलामू का बहुचर्चित विधायक आलोक चौरसिया वर्चस्व पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी मामला फिर से चर्चे में आ गया है। पूर्व मंत्री त्रिपाठी के बयान के बाद फिर से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। इससे पहले अगले सप्ताह हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में केएन त्रिपाठी की याचिका खारिज कर विधायक आलोक चौरसिया के पक्ष में फैसला सुनाया गया था, जिसके बाद लोगों का मानना था कि यह विवाद अब यहीं रुक जाएगा। लेकिन पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने सोमवार को मीडिया के सामने यह बयान दिया है कि वे हाईकोर्ट के फैसले से असंतुष्ट है। इस मामले को लेकर अब वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। केएन त्रिपाठी द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि आलोक चौरसिया ने कम उम्र में चुनाव लड़ा है, जो गलत है। इसके बाद विधायक आलोक चौरसिया के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले बुधवार को कोर्ट का फैसला आ गया था, जो वर्तमान विधायक आलोक चौरसिया के पक्ष में आया था।
पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में नक्सलियों ने अर्जुन सुरीन को मारकर फंदे पर लटकाया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में एक बार फिर नक्सलियों ने पुलिस का मुखबिर होने के शक में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। घटना घोर नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र के लावाबेड़ा वन ग्राम की है। यह गांव गोइलकेरा थाना के 35 किलोमीटर दूर है। घोर जंगल में बसे इस गांव में अब तक पुलिस नहीं पहुंची है। इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसकी हत्या क्यों और किसने की, लेकिन बताया जा रहा है कि भाकपा माओवादी के सदस्यों ने उनकी हत्या की है। नक्सलियों को अर्जुन पर शक था कि वह पुलिस का मुखबिर है। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में 2 दिन में दूसरा शव बरामद हुआ है। रविवार को रामदो सुरीन का शव बरामद हुआ था और सोमवार को अर्जुन सुरीन का शव फंदे में झूलता मिला। आशंका व्यक्त की जा रही कि नक्सलियों ने ही अर्जुन सुरीन को मारकर फंदे में लटका दिया था। एक दिन पहले रामदो सुरीन की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उसके शव के पास 3 पर्चे मिले थे जिसमें कहा गया था कि रामदो सुरीन पुलिस का मुखबिर था, इसलिए उसे मार दिया गया था। 2 दिन में 2 लोगों की हत्या से गोइलकेरा में दहशत फैल गया है। डुमरी उपचुनाव, चंद्रपुरा प्रखंड में सबसे कम 45 मतदान केंद्र, फिर भी जगन्नाथ महतो को मिलते थे सबसे अधिक वोट। 5 सितंबर को होने वाले डुमरी उपचुनाव को लेकर कुल 373 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। डुमरी प्रखंड में 199, नवाडी प्रखंड में 129 और चंद्रपुरा प्रखंड में 45 मतदान केंद्र है। चंद्रपुरा प्रखंड में कम बूथ होने के बावजूद दिवंगत जगन्नाथ महतो को यहां से सबसे अधिक वोट मिलता रहा है। कई बार नवाडी प्रखंड में पीछे चले गए, लेकिन चंद्रपुरा प्रखंड में मिले एक तरफा वोटों ने उन्हें जीत दिला दी। अभी डुमरी विधानसभा क्षेत्र में वोटरों की संख्या 4,96,622 है। इसमें से 2,55,622 पुरुष और 2,41,000 महिलाएं हैं। चंद्रपुरा प्रखंड में पुरुष वोटर 18,906 और महिला वोटर 17,388 है। वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव में चंद्रपुरा प्रखंड की कई बूथों में बम्पर वोटिंग हुई थी। पूरे विधानसभा क्षेत्र में 69.74% मतदान हुआ था, लेकिन चंद्रपुरा प्रखंड मतदान प्रतिशत 71.12 रहा था। सीटेट में 150 सवालों के लिए 150 मिनट, जबकि जेटेट में मिलेगा 250 के लिए 180 मिनट। नियमावली में होगा बदलाव। राज्य में 6 वर्षों से झारखंड शिक्षक पात्रता जेटेट परीक्षा नहीं हुई है। अभ्यर्थी परीक्षा लेने की मांग कर रहे। शिक्षक के अधिकार अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने का प्रावधान है। राज्य में वर्ष 2011 में शिक्षक का अधिकार अधिनियम लागू है, पर अब तक 2 बार ही परीक्षा हुई है, जबकि 3 नियमावली बन चुकी है। एक बार फिर से नियमावली में बदलाव करने की बात कही जा रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जेक को प्रस्ताव भेजा गया था। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने नियमावली में कुछ बिंदुओं पर विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली के अनुसार कक्षा 6 से 8 में कुल 250 अंकों की परीक्षा के लिए 250 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए 3 घंटे 180 मिनट का समय निर्धारित किया गया है, यानी एक प्रश्न के लिए अभ्यर्थियों को आधा मिनट से भी कम समय मिलेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस संबंध में विभाग से मार्गदर्शन मांगा गया है। वहीं केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में 150 अंक के 150 प्रश्न के लिए 2.5 घंटे का समय निर्धारित है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सीटेट के आधार पर जेटेट परीक्षा लेने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार से सप्लाई कटौती का असर, झारखंड में 1.25 करोड़ लोगों के राशन पर संकट। झारखंड में 1,25,00,000 से अधिक लाभुकों को अगस्त महीने में मिलने वाले राशन पर संकट है। इसका मूल कारण है कि केंद्र ने राज्य को मिलने वाले अनाज में से 74,000 मीट्रिक टन की कटौती कर दी है। अगस्त महीने के लिए निर्धारित खाद्यान्न के कुल आवंटन लगभग 1,46,000 मीट्रिक टन के विरुद्ध 74,000 मीट्रिक टन की कटौती कर ली गई है। इसकी वजह से राज्य के आधे से अधिक लाभुक को खाद्यान्न नहीं मिल पाएगा। आंकड़ों के अनुसार राज्य में 2.79 करोड़ लाभुकों को केंद्र अनाज देता है। इस बार करीब 50% की कटौती कर दी गई है। ऐसे में करीब 125 करोड़ लोगों को अनाज मिलने पर संकट गहरा गया है। भाजपा नेता विकास सिंह का बड़ा बयान। हाँ, मैंने मंत्री बन्ना गुप्ता का वीडियो वायरल किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से जुड़ा एक अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में रविवार को भाजपा नेता विकास सिंह ने साइबर थाना पहुंचकर अपना पक्ष रखा। अवर निरीक्षक दीपक कुमार ने उन्हें नोटिस देकर पक्ष रखने को कहा था। बाद में पत्रकारों से बातचीत में विकास सिंह ने बताया कि जनप्रतिनिधियों की अच्छाई और बुराई आम जनता के बीच लाना देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने यह काम किया है। विकास सिंह ने बताया कि साइबर
पुलिस ने उनके फेसबुक आईडी से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के अश्लील वीडियो को वायरल करने के संबंध में पूछा। उन्होंने बताया कि अश्लील वीडियो एक पोर्टल न्यूज चैनल के माध्यम से मिला। वीडियो स्क्रीन की रिकॉर्डिंग थी, इसे एडिट नहीं किया जा सकता। उन्होंने वीडियो वायरल कर एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज पूरा किया है। विकास सिंह ने बताया कि उन्होंने साइबर थाना में स्पष्ट कहा कि जब तक असली महिला सामने आकर खंडन नहीं करती है या फिर मंत्री स्वयं असली महिला को सामने नहीं लाते हैं, तब तक समय समय पर यह वीडियो वायरल होता रहेगा। विकास सिंह ने साइबर थाना प्रभारी से कहा कि वह प्रकरण की जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने पुलिस से कहा कि वीडियो पूरी तरह असली है, इसलिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता द्वारा दिए गए आवेदन को निरस्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जानी चाहिए। धनबाद में लगेगा रोजगार मेला। 29 अगस्त को ऑफर लेटर बांटेंगे सीएम हेमंत सोरेन। 7 जिला के 10,000 युवाओं के हाथ होगा रोजगार। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद में होंगे। उनका धनबाद में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। उनकी यह यात्रा बेरोजगार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। हाल ही में चाईबासा में ऑफर लेटर देने के बाद अब सीएम हेमंत सोरेन धनबाद में युवाओं को ऑफर लेटर देंगे। इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर जिला प्रशासन को पत्र भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से यह चिट्ठी भेजी गई है, जिसमें कार्यक्रम में आयोजन को लेकर तैयारियां करने को कहा गया है। इस दिन लगभग 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऑफर लेटर वितरण का यह कार्यक्रम धनबाद में ही होगा, लेकिन यह कार्यक्रम में उत्तरी छोटा नागपुर के सभी जिले के युवा शामिल होंगे। इस दिन धनबाद के 1,000 से अधिक और सभी जिले मिलाकर लगभग 10,000 युवाओं को ऑफर लेटर दिया जाएगा। इस ऑफर लेटर कार्यक्रम में स्वरोजगार मेला श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग आयोजित कर रहा। इन दिनों सीएम हेमंत सोरेन लगातार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा जोर कौशल प्रशिक्षण के लिए युवाओं को लेकर है। माओवादियों ने देश की सुरक्षा खतरे में डालने की रची थी साजिश। एनआईए ने 16 के खिलाफ दाखिल किया आरोप पत्र। लोहरदगा के पेशरार में 21 फरवरी 2022 को बड़ी मात्रा में माओवादियों का हथियार व गोला बारूद जब्त किया गया था। इस मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने शनिवार को एक महिला सहित 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इससे पहले 18 मई 2022 को झारखंड पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था। इस तरह इस मामले में अब तक कुल 25 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। एनआईए की जांच में यह बात सामने आई कि प्रतिबंधित संगठित सीपीआई माओवादी के सशस्त्र कैडरों व सदस्यों ने हिंसक व गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने और भारत की सुरक्षा को खतरे में डालने की साजिश रची थी। उनकी योजना हिंसात्मक हमलों को अंजाम देकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की थी। हाईकोर्ट का ईडी को निर्देश, जांच जल्द करे पूरी। निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन ने पीएमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में दी है चुनौती। अब 11 सितंबर को होगी सुनवाई। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार और निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की जमानत याचिका को स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट के इस आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसी मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई है, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केस के जांच से संबंधित सवाल पूछे। कोर्ट ने इसी से जानना चाहा कि छवि रंजन मामले की जांच का स्टेटस क्या है। कोर्ट ने ईडी को मौखिक रूप से निर्देश देते हुए जांच की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने बहस की। बेतला नेशनल पार्क में हाथी ने ली महिला की जान। वन विभाग के विरोध में ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बेतला नेशनल पार्क क्षेत्र के कंपार्टमेंट में खुखड़ी चुनने के लिए गई एक महिला को हाथी ने कुचलकर मार डाला। महिला की पहचान गाड़ी गांव की रहने वाली 42 वर्षीय मनोरमा मसोमत के रूप में की गई है। हाथी के हमले में घटनास्थल पर ही मनोरमा की मौत हो गई, जबकि उसके साथ गए अन्य लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई और ग्रामीण को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद गाँव वालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। जानकारी मिलने पर डिप्टी डायरेक्टर परजेश कांत जैना और रेंजर शंकर पासवान के निर्देश पर प्रभारी वनपाल संतोष कुमार सिंह अन्य वनकर्मी के साथ जंगल में पहुंचे और शव की खोजबीन शुरू कर दी। करीब 3.5 घंटे तक खोजबीन करने के बाद शव को जंगल में अर्धनग्न पाया गया। इसके बाद वहां मौजूद महिला वनकर्मी ने शव को कपड़े में लपेटा। फिर परिजनों ने शव की पहचान की। इसके बाद वन विभाग के पदाधिकारियों ने परिजनों को प्रावधान के तहत मुआवजा देने का आश्वासन दिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले जाने लगे। इधर इस घटना की सूचना बरवाडीह पूर्वी के जिला परिषद सदस्य कन्हई सिंह और अन्य ग्रामीण तक पहुंची। शव ले जाने की खबर सुनते ही बेतला गारू मार्ग आए और मड हाउस के पास बक्सा मोड़ पर जाम कर दिया।
साहेबगंज अवैध खनन केस में नया पेंच, ईडी के गवाह विजय हांसदा का ऑडियो हुआ वायरल। साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन केस में ईडी के गवाह विजय हांसदा और मुकेश यादव के बीच बातचीत का ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में विजय यह बोल रहा है कि गुड्डू यानी पवित्र यादव उसे कोर्ट जाने का दबाव डाल रहा है, ऐसे में मुंगेरी यादव से वह कुछ करवा दे। ईडी ने इस केस को अपने ECIR का हिस्सा बनाते हुए विजय को गवाह बनाया था। ईडी के ही केस में पत्थर कारोबारी मुंगेरी यादव भी आरोपी हैं। ऑडियो में विजय यह दबाव बनाता प्रतीत हो रहा है कि उसे पवित्र यादव दबाव डाल रहा है, ऐसे में मुंगेरी से कुछ दिलवा दिया जाए। हालांकि 24 झारखंड न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। ईडी के केस में मुकरने के बाद विजय हांसदा की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। विजय हांसदा के बेटे मनोज ने एक स्कॉर्पियो की खरीद की है। ईडी यह जांच कर रही कि बेरोजगार युवक ने 25 लाख रुपए की स्कॉर्पियो कहां से खरीदी, कहीं उसने आरोपियों से अनुसूचित लाभ तो नहीं लिया है। विजय हांसदा ने ईडी के गवाह अशोक और मुकेश यादव के खिलाफ धुरवा थाने में केस दर्ज कराया है। ईडी ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है। गिरिडीह पुलिस की पिटाई से हाजत में शख्स की मौत। एक दिन पहले हुई थी मां की हत्या। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना हाजत में पुलिस की पिटाई से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक नागोपासी बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छाताबाद का रहने वाला था। घटना के बाद नागोपासी के परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मां की हत्या मामले में नागोपासी को हिरासत में लिया था और उससे पूछताछ कर रही थी। दरअसल रविवार को बेंगाबाद थाना इलाके के छाताबाद में 80 वर्षीय NP देवी नाम की वृद्ध महिला की चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी। घटना को अज्ञात अपराधियों ने अंजाम दिया है। बूढ़ी महिला का शव घर के कुछ दूरी पर स्थित एक स्कूल के बाहर पाया गया था। इस घटना के बाद बेंगाबाद थाने की पुलिस ने महिला के बेटे नागोपासी को पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर थाने लाई थी, जहां उससे पूछताछ किया जा रहा था। आरोप है कि इसी दौरान थाने में पुलिस की पिटाई से नागोपासी की मौत हो गई। हालांकि नागोपासी की स्थिति देख उसे फौरन गिरिडीह सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।